दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर इनके बारे में सामान्य जो जानकारी है वो पढ़ेंगे। साथ ही हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर इनके आईयूपीएसी नाम भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एल्कोहल और फिनोल इन दोनों में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, यानी OH जो आयन है या OH समूह है वो उपस्थित होते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं हम, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक यौगिक में यदि हाइड्रोक्सिल यौगिक की हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो वो एल्कोहल कहलाएगा, और एरोमेटिक यौगिक में यदि OH समूह है यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो वो फिनोल कहलाता है। फिनोल भी कब कहलाएगा? जब OH समूह सीधा बेंजीन वाले से जुड़ता है तब वो फिनोल कहलाएगा। एल्कोहल के अंदर OH समूह है वो सीधा एलिफेटिक समूह के कार्बन से जुड़ता है, इसलिए इसको ROH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। और इसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है। ये सूत्र CnH2n+1 और OH समूह है, ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके यानी हाइड्रोजन को हटा के OH समूह जुड़ेगा। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2 और फिर ऑक्सीजन लिख सकते हैं। यदि n का मान 1 लें तो मेथिल एल्कोहल बनता है, और n का मान 2 लें तो एथिल एल्कोहल बनता है। फिनोल की बात करें तो फिनोल देखो एरोमेटिक समूह का जो कार्बन होता है उससे सीधा जुड़ता है, इसको AR द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और फिनोल के जो यौगिक हैं दैनिक जीवन में बहुत ही काम में आते हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला, कागज और वस्त्र में प्रयुक्त जो कपास होता है उसमें OH समूह युक्त यौगिक होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर के पॉलिश करने के लिए जो स्पिरिट काम में आता है वो एथेनॉल होता है। इसके बाद में देखो ईथर क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईथर के अंदर जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु होता है, इस ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों संयोजकताएं हैं वो एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट हो जाती हैं, तो वो ईथर कहलाएंगे। ईथर को हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी इसका जो सामान्य सूत्र है ROR होता है। अब यहाँ पर जो R जो समूह है, R और R1 समूह जो दे रखा है, इसकी प्रकृति के आधार पर हम ईथरों को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। यदि जो R जो दोनों समूह हैं यदि वो एल्किल समूह हैं तो वो एलिफेटिक ईथर कहलाएंगे, और यदि ये एरोमेटिक समूह हो तो वो एरोमेटिक ईथर कहलाएंगे। जैसे इस उदाहरण में देखिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन के एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यानी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको डाई मेथिल ईथर हम बोल रहे हैं जो एलिफेटिक ईथर है। इसी प्रकार ये देखो एथिल मेथिल ईथर, इसमें दोनों जो R समूह हैं उस पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। यदि ये एल्किल समूह समान हो तो वो सममित ईथर कहलाएगा, और ये अगर अलग अलग हो तो वो असममित ईथर कहलाएगा। एरोमेटिक जो ईथर है इसको हम पुनः दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो फिनोलिक ईथर कहलाएगा या एलिल एरिल ईथर कहलाएगा, जिसमें एक एल्किल समूह और दूसरा फेनिल समूह या एरिल समूह जुड़ा हुआ है। इधर भी देखो ये एल्किल समूह है और ये एरिल समूह जुड़ा हुआ है, और एक दोनों तरफ यदि एरिल समूह जुड़ा हुआ हो वो डाई एरिल ईथर कहलाएंगे। इसका जैसे नाम देखें तो डाई फेनिल ईथर या डाई एरिल ईथर इसका नाम है। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले ही बता दिया है सममित और असममित ईथर क्या होते हैं। यदि दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह समान जुड़े हुए हों दोनों तरफ तो वो सममित ईथर कहलाएंगे, और यदि ये असमान हो, एक तरफ मेथिल समूह हो दूसरी तरफ एथिल समूह है या कोई अन्य समूह है, वो असममित ईथर कहलाएंगे। यहाँ पर देखो एरोमेटिक ईथर है, इसमें एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम एल्कोहलों का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण देखो, इनको हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर और OH समूह की संख्या के आधार पर और संकरण के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर जुड़े कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर, यानी कि OH समूह है वो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कहाँ पर जुड़ा हुआ है, उस स्थिति के आधार पर इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जिसको 1 डिग्री
एल्कोहल बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल जिसको 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, और तृतीय एल्कोहल जिसको 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो इसमें 1 डिग्री कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, जैसे ये 1 डिग्री कार्बन है, इस 1 डिग्री कार्बन पर, और द्वितीय समूह में 2 डिग्री कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है। जैसे द्वितीय कार्बन है, इस पर OH समूह जुड़ा हुआ है। तृतीयक एल्कोहल में देखो ये 3 डिग्री कार्बन है, जिसको तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोलते हैं। जैसा कि आप एल्केनो के अंदर देखा था, एल्केनो को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभाजित किया गया था। इसका दूसरा प्रकार है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, जो OH समूह है उसकी संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, पोली 4 भागों में इसको विभाजित करके हम पढ़ते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 ही होती है, जैसे ये इनमें 1 है। और डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 हो, जैसे इसमें 2 संख्या है। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 हो, जैसे ग्लिसरॉल में 3 है। इसी प्रकार पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 से ज़्यादा हो। तीसरा प्रकार है संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर। देखो एल्किल एल्कोहल, पी देखो एलिल एल्कोहल जब हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह है sp3 संकरण कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और वह कार्बन sp3 संकरण कार्बन किसी द्विबंधी श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, जैसे ये CH2 है और इससे ये CH से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ हो या एरिल समूह से जुड़ा हुआ हो तो उसको एलिल एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल क्या होगा, जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह कार्बन बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बेंजील एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये उदाहरण है, इस उदाहरण में इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है और ये कार्बन sp3 संकरण अवस्था में है, और ये कार्बन बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है जो कि sp2 संकरित अवस्था में है। इसी प्रकार sp2 संकरण के आधार पर इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, एरिल एल्कोहल और दूसरा वाइनिल एल्कोहल। एरिल एल्कोहल क्या होता है, जब OH समूह है सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम एरिल एल्कोहल बोलते हैं, इसको फिनोल भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है वाइनिल एल्कोहल, जब हाइड्रोक्सिल समूह है वो सीधा द्विबंध युक्त कार्बन यानी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसे वाइनिल एल्कोहल हम कहते हैं। अब एल्कोहलों का जो नामकरण देखें, एल्कोहलों के नामकरण की 3 विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि साधारण विधि या सामान्य विधि, जिसको रूढ़ पद्धति भी हम बोलते हैं। इस पद्धति में जो एल्कोहल का नामकरण है वो एल्किल एल्कोहल के आधार पर किया जाता है। जैसे ये है, इसका मेथिल एल्कोहल है क्योंकि इसमें 1 ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। इसमें देखो ये आइसो स्थिति पर जुड़ा हुआ है तो इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं या प्रोपिल एल्कोहल भी इसको कहते हैं। एल्कोहल के नामकरण की दूसरी पद्धति या दूसरी विधि है IUPAC। IUPAC जो नामकरण है उसमें ओल अनुलग्न लगाते हैं, यानी एल्केन जो होते हैं उनके आगे ओल अनुलग्न के रूप में जोड़ते हैं। IUPAC जो नामकरण है उसके जो नियम हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो एल्कोहलों से युक्त यानी OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना होता है। फिर उसके बाद में हम ओल समूह जोड़कर और उसका नामकरण करते हैं। और सबसे लंबी कार्बन की जो श्रृंखला का आप चयन करते हैं तो आप OH समूह जिस दिशा में होता है वहाँ से आप इसका नामकरण करें, यानी कि OH समूह को कम से कम अंक मिले, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो बहुबंधु या प्रतिस्थापक की स्थिति को संख्या के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं। यौगिक में OH समूह की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो उसके आगे हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार हम लगाते हैं। जैसे ये एक उदाहरण दे रखा है CH3OH, इसमें मेथ प्लस ओल तो इसका नाम मेथेनॉल हो गया। इसी प्रकार C2H5 ये एथेन है, एथ प्लस ओल एथेनॉल, एथेन प्लस ओल एथेनॉल। ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल और IUPAC नाम मेथिनॉल है। इसी प्रकार इसका 1 डिग्री कार्बन है, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है, और एथिल एल्कोहल इसका नाम है और IUPAC नाम एथेनॉल है। इसी प्रकार ये देखो 1 डिग्री है एन प्रोपिल एल्कोहल क्योंकि सीधी श्रृंखला में है, इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो प्रोपेन 1 ओल लिखेंगे क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है और ये प्रोपेन है तो प्रोपेन 1 ओल इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसका IUPAC नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल भी इसका नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये है 2 डिग्री कार्बन, ये आइसो स्थिति पर जुड़ा हुआ है,
ये देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर या 2 डिग्री कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है। इसको आइसो स्थिति में है तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इसका आईपीएसी नाम है प्रोपेन 2-ओल, क्योंकि 2 नंबर वाले कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये 1 डिग्री है, इसका नाम देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये सीधी श्रृंखला में है, तो साधारण नाम इसका हो गया एन ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीसी नाम देखें तो इसका ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं या ब्यूट 1-ओल भी इसका नाम लिख सकते हैं। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और इसमें देखो इस दिशा से हम इसका नंबरिंग करेंगे। यदि इस दिशा से करेंगे तो 3 नंबर वाले कार्बन पर OH समूह आता है, जो कि ज़्यादा संख्या यानी OH समूह युक्त कार्बन को अधिक संख्या मिल रही है। इधर से करेंगे तो 2 नंबर वाले कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार इनकी नंबरिंग करेंगे। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और इसका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका साधारण नाम है, और ब्यूटेन 2-ओल इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार ये 1 डिग्री है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, और 2 मेथिल प्रोपेन 1-ओल इसका आईपीसी नाम है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका साधारण नाम है, 2 मेथिल प्रोपेन 2-ओल इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार ये ग्लिसरॉल है, और 1 2 3 तो इसका आईपीसी नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई-ओल, इस प्रकार इसका आईपीसी नाम लिखेंगे। पेंटेन के 3 समूह होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इनके एक संयोजी मूलकों की संख्या क्रमशः से 3 4 और 1 होती है, अतः 5 कार्बन के एल्केनॉल समूह की संख्या 8 होती है, जिनके आईपीसी नाम निम्न प्रकार से हैं। 1 डिग्री है एन एमिल एल्कोहल या एन पेंटिल एल्कोहल इसका साधारण नाम है। पेंट 1-ओल इसका आईपीसी नाम है। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। सक्रिय द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है, और पेंट 2-ओल इसका आईपीसी नाम है। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल, पेंट 3-ओल इसका आईपीसी नाम है। ये 1 डिग्री है, नियोपेंटिल एल्कोहल है, 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1-ओल इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार ये है 1 डिग्री एल्कोहल, और इसका साधारण नाम है आइसोपेंटिल एल्कोहल, आईपीसी नाम है इसका 3 मेथिल ब्यूटेन 1-ओल। इसी प्रकार इन बाकी के सबके जो नाम हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनके नाम देख लेना। इसके बाद में व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर देखिए इसको कार्बिनोल पद्धति भी कहते हैं। यदि ये जो समूह आता है इसका अनुलग्न कार्बोनिल प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ये मेथिल कार्बोनिल है, क्योंकि ये जो समूह लिया गया था कार्बिनोल इसका व्युत्पन्न नाम था, या कार्बिनोल अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं इसके लिए, तो इसमें मेथिल समूह जुड़ा तो मेथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार ये जो समूह है ये कार्बिनोल है, और ये जो समूह शेष बच गया वो एथिल है, तो इसका एथिल कार्बिनोल इसका नाम हो गया। इसमें भी देखिए ये जो समूह था ये कार्बिनोल था, और ये 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो डाइमेथिल कार्बिनोल इसका व्युत्पन्न नाम है। इसी प्रकार ये देखिए ये जो समूह था इसका नाम कार्बिनोल है, और बाकी जो समूह है एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है, तो एथिल मेथिल कार्बिनोल इसका व्युत्पन्न नाम है। अब जो कुछ प्रारंभिक एल्कोहल हैं उनके जो नाम हैं वो प्रचलित हैं, वो आपको याद होने चाहिए। देखिए कई बार पूछा जाता है कास्ट स्पिरिट, इसका सूत्र लिखिए तो CH3OH, यानी मेथेनॉल को कार्ब स्पिरिट बोलते हैं। इसी प्रकार दहन का जो एल्कोहल है, दहन एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल को दहन एल्कोहल है। देखिए ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसको घर्षण एल्कोहल कहा जाता है। चक्रीय एल्कोहल का नामकरण करते हैं तो इसका जो नाम है वो साइक्लोएल्केन ओल है। इसमें हमेशा OH प्रथम कार्बन पर स्थित होता है, ये OH समूह प्रथम कार्बन पर ही माना जाता है, तो इसका जो नाम है साइक्लोहेक्सेनोल इसका नाम है। इसी प्रकार जैसे ये देखो इसमें जो OH समूह जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर वाला कार्बन मानते हैं, इसको 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाले कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल और साइक्लोपेंटेनॉल। इसी प्रकार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 3 और 5 नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 3,5 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार इसका देखो, इसका जो नाम है वो देखिए क्या है, 1 नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है 1 2, तो इसका जो नाम लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन मेथेनॉल, क्योंकि ये मेथेनॉल है और ये साइक्लोहेक्सेन है, तो इस प्रकार इसका आईपीसी नाम। OH समूह के साथ अन्य प्रतिस्थापी उपस्थित होने पर मुख्य जो क्रियात्मक समूह है उसकी
फर्स्ट स्थिति को देखते हुए नामांकन किया जाता है और प्रतिस्थापी को कम अंक मिलता है। डी प्रतिस्थापी यौगिकों के नाम में ऑर्थो, मेटा, पेंटा इस प्रकार शब्द काम में लेते हैं। 1 और 2 स्थिति पर हो तो ऑर्थो, और 1 और 3 स्थिति पर हो तो मेटा, और 1 और 4 स्थिति पर हो तो पेरा। ये देखिए, इसको फिनोल बोलते हैं। सामान्य नाम फिनोल है और आईपीसी नाम भी फिनोल है। इसमें देखिए, इसको ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं, या आईपीसी नाम देखें तो देखो OH समूह जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर कार्बन, और मेथिल समूह जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन, तो 2 मेथिल फिनोल इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार ये देखो, इसमें 1 2 3 नंबर वाले कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो 3 मेथिल फिनोल, और इसको मेटाक्रिसोल बोलते हैं। इसी प्रकार ये है, इसको पेराक्रिसोल बोलते हैं, और 1 2 3 4 मतलब चौथी स्थिति पर CS3 समूह जुड़ा हुआ है तो 4 मेथिल फिनोल इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार बेंजीन के डाई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन 1 2 1 3 तथा 1 4 डाइओल कहा जाता है। जैसे 1 2 इस पर 1 और 2 यानी कि पहले और दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो बेंजीन 1 2 डाइओल इसका नाम है। इसी प्रकार दूसरे में देखो, इसमें पहले और तीसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसका जो नाम है वो क्या है, बेंजीन 1 3 डाइओल, और इसमें पहली और चौथी स्थिति पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो बेंजीन 1 4 डाइओल इसका नाम है। ये आईपीसी नाम थे, और सामान्य नाम इसको केटिकोल कहते हैं, इसको रिसोर्सिनोल कहते हैं, और इसको हाइड्रोक्विनोन अथवा किनोल। अब इतनों का नामकरण देखें तो इसमें इस पद्धति के अंदर देखिए, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल और एलिल समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लिख के जोड़ते हैं। जैसे इसमें 2 मेथिल समूह जुड़े हुए ऑक्सीजन से तो डाई मेथिल ईथर इसका नाम है। और इसी प्रकार देखो, इसमें एक तरफ एथिल समूह है और दूसरी तरफ मेथिल समूह है, तो एथिल अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है तो एथिल पहले लिखेंगे और फिर बाद में मेथिल, तो इसका नाम है मेथिल एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, तो इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। आईपीसी नामकरण देखें तो आईपीसी पद्धति में जो ईथर होता है उसको एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, और इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ईथर के जो दोनों एल्किल समूह हैं, जिस एल्किल समूह में कम कार्बन होता है उसे एल्कोक्सी समूह का वाहक मानते हैं, और जिस पर एल्किल समूह में ज़्यादा कार्बन परमाणु होते हैं उसे एल्केन के रूप में माना जाता है। श्रृंखला अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर OH समूह का न्यूनतम, यानी OH समूह को न्यूनतम अंक मिले। OH समूह तथा एल्किल प्रतिस्थापियों की स्थिति क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। जैसे ये एक उदाहरण है, इसमें देखिए ये एक ईथर था, और इसमें देखो यहाँ से हम गिनते तो 1 2 3 नंबर वाले कार्बन पर OH समूह आता, लेकिन इधर से देखो 1 2 3 नंबर हम दे रहे हैं तो 1 नंबर वाले जो कार्बन है इस पर OH समूह है, तो इसका जो नामकरण है 1 मेथोक्सी। देखो एल्कोक्सी समूह जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसको लेते हैं तो ये मेथोक्सी हो गया, और बाकी जो बच गया है वो एल्केन के रूप में आता है, तो 3 कार्बन बच गए तो प्रोपेन इसका नाम है। तो आईपीसी नाम इसका कैसे लिखेंगे, 1 मेथोक्सी प्रोपेन। तो इसके देखो साधारण नाम तो इसका हो गया डाई मेथिल ईथर, और आईपीसी नाम मेथोक्सी मेथेन हो गया क्योंकि दोनों समान समूह हैं। इसमें देखो दोनों तरफ C2H5 यानी कि एथिल समूह जुड़े हुए हैं तो डाई एथिल ईथर हो गया, और आईपीसी नाम एथोक्सी एथेन है। अब इसमें देखो, इसमें एक तरफ C2H5 जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो जिसकी संख्या कम होती है उसको एल्कोक्सी के रूप में लेते हैं, और जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है उसको एल्केन के रूप में लेते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया, देखो मेथोक्सी, और इधर एथेन बच गया तो एथेन, मेथोक्सी एथेन इसका आईपीसी नाम है। और वैसे इसका साधारण नाम देखें या सामान्य नाम देखें तो एथिल पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो एथिल मेथिल ईथर इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार देखो ये आइसो स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो इसका अगर हम साधारण नाम देखें तो आइसोप्रोपिल और मेथिल ईथर, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर इसका सामान्य नाम है। और आईपीसी नाम देखें 2 नंबर वाले कार्बन पर ये जो मेथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें इधर कार्बन की संख्या कम है तो एल्कोक्सी के रूप में लेंगे तो 2 मेथोक्सी प्रोपेन इसका आईपीसी नाम है। इसी प्रकार C6H5OCH3, इसमें साधारण नाम देखें तो एक तरफ तो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो मेथिल फेनिल ईथर इसका साधारण नाम है। और आईपीसी नाम देखें तो देखो कार्बन की संख्या इधर कम है तो ये एल्कोक्सी के रूप में लिया जाएगा, तो मेथोक्सी बेंजीन
ये बेंजीन समूह है, तो मेथॉक्सी बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम है। इसी प्रकार इसका देखिए C6H5O, C2H2 और CH3, इसमें एथिल फेनिल, एक तरफ फेनिल है एक तरफ एथिल है, तो एथिल फेनिल ईथर या फेनिटोल भी इसको कहा जाता है, साधारण नाम है इसका, और इसका आईयूपीएसी नाम है एथॉक्सी बेंजीन। इसी प्रकार ये है हेक्सिल फेनिल ईथर है और इसका आईयूपीएसी नाम है 1-फेनॉक्सी हेक्सेन। तो इस प्रकार ईथरों का जो नामकरण है वो हम लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।